नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ चैनल। भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारत न्यूज़ चैनल आपके लिए रोज नई नई खबरें लेके आती है। आप भारत न्यूज़ चैनल देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नटवर कुमार, धन्यवाद। यमुना नदी के जल प्रदूषण को रोकने के लिए एवं जल के शुद्धिकरण को लेकर संत महात्माओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर यूपी सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इस अभियान में मुंबई के हजारों लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञात हो कि यमुना नदी के जल के शुद्धिकरण व सफाई को लेकर शुक्रवार को कांदिवली पश्चिम के लोहाना महाजनवाड़ी हॉल में हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मथुरा ब्रज से आए पूज्यपाद गोस्वामी पंकज बाबा गोकुल वाले एवं मुंबई से पुरुषोत्तम लाल जी गोस्वामी, राजकुमार बाबा, वत्सल बाबा, हिलक बाबा, बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, बीजेपी विधायक सुनील राणे, बीजेपी नगर सेवक वीना दोषी, उद्योगपति रेशेज मनुभाई मेहता, विशाल मनुभाई मेहता मुख्य रूप से उपस्थित थे। ब्रज एवं मुंबई से पहुंचे संतों ने यमुना नदी के जल प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। संतों ने एक स्वर में कहा कि यमुना नदी का जल अशुद्ध हो गया है। कार्यक्रम का मुख्य वजह लोगों को जागरूक कर हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना था। मथुरा से पहुंचे गोकुल वाले बाबा ने कहा कि ब्रज में बह रहा यमुना नदी का जल केवल दिल्ली के ओखला ब्रज के बाद मिल रहे हिंडन नदी, काली नदी, कृष्णा नदी, शाहदरा ड्रेन एवं गंदे नालों का मिश्रण है। संतों ने कहा कि अब तक ब्रज में पहुंच रहे यमुना के जल में 90% जल प्रदूषण का कारण अशोधित घरेलू मल मूत्र प्रवाह को माना जाता था, जो सत्य नहीं था। लॉकडाउन के समय भी घरेलू गंदगी नदी में नियमित जा रही थी। फिर भी उस समय यमुना नदी का जल इतना साफ हो गया कि लोग यमुना के जल से आचमन भी करने लगे थे, क्योंकि उस समय कारखाने बंद थे, जिसके कारण कारखानों से निकलने वाला विषैला पदार्थ का नदी में जाना बंद था, इसलिए जल स्वच्छ हो गया था। जबकि हिंडन, काली एवं कृष्णा नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में चल रहे फैक्ट्रियों को शून्य जल निश्रण बनाए जाना अति आवश्यक है। इन नदियों से आ रहा प्रदूषण मापदंडों से सैकड़ों गुना अधिक है, जो यमुना नदी में पहुंचती है और ब्रज में बहती है। इसलिए संतों ने उत्तर प्रदेश के तेजस्वी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी से मांग करते हुए उन सभी कारखानों से प्रदूषित जल को यमुना में बहने पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि ब्रजवासियों को यमुना का स्वच्छ जल मिल सके। यमुना जी का सभी वैष्णव संप्रदायों में जो भी कृष्ण को मानते हैं, जो भी वैष्णवता से जीते हैं, उन सभी में यमुना जी का जो महात्म्य है वो सब वैष्णव जानते ही हैं। तो उस महात्म्य को ध्यान में रखते हुए फिर जो हमारी चतुष्टप्रिया यमुना जी हैं, जिन्हें हम प्रेम से यमुना मैया भी कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की पत्नी तक का दर्जा जिनको दिया गया है, उन यमुना जी की ऐसी स्थिति देखकर कोई वैष्णव ऐसे ही बैठा रहे, वो कदापि योग्य नहीं है। उसको कुछ न कुछ उसके रक्त में उबाल आना चाहिए कि यमुना जी की स्थिति के शुद्धिकरण के लिए, यमुना जी के सौंदर्यकरण के लिए, यमुना जी की हर संभव रीत से यमुना जी सुखरूप बहती रहें, उसमें जो प्रयास अपने से बने वो होने चाहिए। जैसा कि बाबा साहब ने बताया कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में यमुना जी का क्या महात्म्य है, ये सब वैष्णव इस बात को तो जानते ही हैं। परंतु एक बड़ी विशेष बात है, ऐसा कहते हैं कि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। जिस प्रकार यदि आप अग्नि का स्पर्श इच्छा से करें या अनिच्छा से करें, उसका काम है जलाना, वो तो आपको जलाएगी। उसी प्रकार यदि आप प्रभु का नाम इच्छा से लें या अनिच्छा से लें, वो अपना कार्य तो प्रभु तो करेंगे ही, वो अपना महात्म्य तो दिखाएंगे ही। हरि ही हरति पापानि, हमारे जितने भी पाप हैं उन सबको हर लेंगे। और यही बात हमारे श्री यमुना जी के लिए भी लागू पड़ती है। यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए चलाए गए थे पूर्व में भी।
2013 में 2015 में जो भी सरकारें थी और यात्राएं चली थी, वृंदावन से जंतर मंतर तक पहुंची थी। सरकारों ने आश्वासन भी ये दिया था कि यमुना जी शुद्धिकरण हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कार्य हुआ नहीं है। कोरोना काल के बाद स्थिति थोड़ी बदली है। अभी तक ये बताया जाता था कि यमुना जी का प्रदूषण का कारण दिल्ली है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, एनजीटी की रिपोर्ट्स वगैरह सरकारी रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन कोरोना काल में ये सिद्ध हो गया कि असल में उस समय दिल्ली का पानी तो ब्रज में आ ही रहा था, तो बंद क्या था, फैक्ट्रियां बंद थी। तो मूल कारण हमको यमुना जी नहीं बताया कि मेरे अशुद्धि का मूल कारण फैक्ट्रियां हैं, और वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं? यूपी में हैं। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये 4, 5, 6 ज़िलों में फैक्ट्रियां हैं। तो योगी जी सरकार से हमारा ये निवेदन है, ये अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि वो फैक्ट्रियों को जो है वो ज़ीरो डिस्चार्ज जोन घोषित किया जाए, या जो सरकार के कानून है कि कोई भी फैक्ट्री का जल प्रदूषित होकर बाहर न निकले, वो यदि कर दिया जाए तो यमुना शुद्ध ही। श्री योगी जी से यही हमारा अनुरोध है कि जैसे बन सके श्री यमुना जी को शुद्ध करने का प्रयास करें, राजनीतिक तौर पे जो कर सकते हैं, और इसी के लिए ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि यमुना शुद्धिकरण यज्ञ में आप सब जुड़े, केवल जुड़े नहीं, अपना दैनिक मंत्र बनावें कि भाई कैसे भी करके जो यमुना जी का अशुद्धिकरण है उसको निकाल के हमको ये शुद्धिकरण करना है।